खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हमारी जो सीरीज़ चल रही है द स्टोरी ऑफ लाहौर, उसमें आज मैं लाला लाजपत राय के जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके मुतालिक बात करना चाहता हूं। देखें, लाला जी लाहौर की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिनका नाम आज़ादी की जंग में हमेशा लिया जाता है। उनका ताल्लुक बेशक आर्य समाज मूवमेंट से था, और ये बता दूं कि आर्य समाज मूवमेंट गुजरात से उनके फाउंडर आए, लेकिन ये पंजाब के अंदर इनकी खासी फॉलोइंग हो गई अमंग द अपर कास्ट हिंदूज, आप कह सकते हैं। और इन्होंने एजुकेशन में बहुत कंट्रीब्यूशन की, स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले। तो लाला लाजपत राय जो हैं, उनकी वालदा का नाम था गुलाब देवी। उनकी डेथ 1927 में हो गई। तो लाला जी ने उनकी याद में एक हस्पताल बनाने का फैसला किया। ये गुलाब देवी हस्पताल जो है, ये लाहौर फिरोजपुर रोड पे है, जस्ट आउटसाइड लाहौर, यानी लाहौर का ही इलाका आप कह सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ज़मीन ली और एक चेस्ट हॉस्पिटल बनाया गया। आई थिंक हिज मदर सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो दिस वाज मेंट स्पेशली फॉर पीपल हैविंग चेस्ट प्रॉब्लम्स एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड सो ऑन। ये आप जानते हैं कि लाला जी जब साइमन कमीशन आया लाहौर में, तो वहाँ पे एक हजूम इकट्ठा हो गया लाहौर रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि साइमन कमीशन वाज एन ऑल वाइट कमीशन, इसमें कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और ये इंग्लैंड से आया था हिंदुस्तान में लोगों से बात करने के लिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाएं, जिसका बॉयकॉट हुआ कई जगह पे, लाहौर में भी। तो लाला जी एंड मैनी अदर्स वर एट द रेलवे स्टेशन सेइंग कि हम साइमन कमीशन को लाहौर नहीं जाने देंगे। पुलिस ने पहले उन्हें वॉर्न किया कि आइदर यू गिव द वे और बी रेडी फॉर अ लाठी चार्ज, बेटन चार्ज जिसे कहते हैं। द क्राउड रिमेन्ड एडमेंट कि वी विल नॉट लेट दिस पीपल एंटर लाहौर, जिस पे फिर पुलिस ने वो क्या कहते हैं, लाठी चार्ज किया और लाला जी को चोट लगी। एंड लाला जी डाइड 2 weeks later or so in the hospital. Whether it was because of the head injury he received or he had some advanced sickness, इस पे कुछ लिटरेचर है, बट वी आर नॉट इनटू इट, और ना ही हम पॉलिटिक्स की आज बात कर रहे हैं। वाई आई हैड टू एक्सप्लेन दिस कि लाला जी डाइड इन 1928, नवंबर 1928, लेकिन ये हस्पताल कंप्लीट हुआ 1934 में। I think he had bought the land and deposited a certain amount of money in a trust, जिसका काम था कि ये गुलाब देवी हस्पताल जो है बनाया जाए। ये 1934 में कंप्लीट हुआ, और इसकी जो संगे बुनियाद है, यानी स्टोन जिस पे इंस्क्राइब किया गया, ये महात्मा गांधी ने 1934 में वहाँ पे लगाई थी। बाद में आप जानते हैं कि पार्टीशन हो गई, यहाँ के हिंदुओं और सिखों को लाहौर छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद गुलाब देवी हस्पताल को एक ट्रस्ट में दे दिया गया, और गालिबन इस ट्रस्ट में लाला जी की और बाकी लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो भी इन्वॉल्व थी। और इसके ट्रस्टी बने लाहौर के जो क्या कहते हैं, मुहज़्ज़ब
सिटीजन्स। और ये अस्पताल अब 1500 बेड का बन चुका है। सो इन 1934 इट हैड 50 बेड्स, नाउ इट इज़ 1500। सो ये एडिशन सारी बाद में हुई है। अब बात यह है कि अगर सोचा जाए तो लाला जी की वालदा गुलाब देवी उनकी याद में उन्होंने ये अस्पताल बनाया। हिंदू और सिख यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी नेकियां जो हैं वो आज भी लाहौर के लोगों के काम आ रही हैं। तो ये भी स्टोरी बताने की ज़रूरत है ताकि आने वाले ज़माने में इन लोगों को भी याद रखा जाए। लाहौर की तारीख से ये लोग अलग नहीं हो सकते। टू नेशन थ्योरी और ये पाकिस्तान मूवमेंट ने इन सब चीज़ों को एक्लिप्स कर दिया। नोबडी टॉक्स अबाउट देम ऑन एन ऑफिशियल लेवल। लेकिन जो लाहौर के लोग हैं, जो यहाँ पुराने रहने वाले हैं, उन सबको पता है कि यहाँ पे क्या क्या नेकियां हुई और क्या क्या यहाँ पे सियासत हुई थी। तो आई थॉट कि लाला लाजपत राय की सियासत, उनका आर्या समाज मूवमेंट के साथ ताल्लुक़, याद रहे कि आर्या समाज मूवमेंट पंजाब के अंदर एजुकेशन में उनके बहुत रिफॉर्म्स हैं। उन्होंने हिंदुओं के अंदर जो थी ना ये कास्ट डिस्टिंक्शंस, उनको फाइट आउट किया अपर कास्ट में। वुड यू बिलीव इट कि अनटिल 1930s पंजाब के जो हिंदू हैं अपर कास्ट, ब्राह्मण, खत्री, अरोड़ा और ये वैश्या जो हैं, ये एक जगह बैठ के खाना नहीं थे खा सकते। हर एक को अलग खाना खाना पड़ता था। लेकिन आर्य समाज मूवमेंट ने आके इन चीज़ों को ख़त्म किया। आइडल वर्शिप की वजह से जो सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा फैल गई थी, उनको भी आर्य समाज ने एक रिफॉर्मिस्ट वैदिक, ठीक है, आर्य समाजिस्ट बिलीव्ड इन द वैदिक गोल्डन एज। कई मूवमेंट्स होती हैं जो बैकवर्ड लुकिंग होती हैं टू गेट इंस्पिरेशन टू डील विद द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बजाय बैठ के मॉरल उन पे कोई गुड और बैड का लेबल लगाने के। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोग जब दुनिया में हालात देखते हैं तो उनको समझने के लिए कोई ना कोई तो एक एंकर वो ढूंढते हैं। मसलन मैंने ये भी बताया कि भगत सिंह जो हैं, उनकी फैमिली भी आर्य समाज मूवमेंट से बड़ी इम्प्रेस थी। एंड डू यू नो, भगत सिंह वॉज सेंट टू स्कूल, आर्य समाजी स्कूल भेजा उन्होंने। खालसा स्कूल जो उस ज़माने में थे तब नहीं भेजा, क्योंकि ऑल द खालसाज वर वेरी प्रो ब्रिटिश। आफ्टर जलियांवाला बाग और उसके बाद ये जो एक मूवमेंट चली थी गुरुद्वारों के लिए, आई मीन ये सारी बैकग्राउंड को देखते हुए हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय की जो अपनी माता जी की याद में गुलाब देवी अस्पताल है, वो आज भी कायम है और वो एक्सपेंड हुआ है, और उसकी पिक्चर भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो ये है, आई थिंक आई वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू द मेमोरी ऑफ लाला लाजपत राय, जिनको मैं खुद एक पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट समझता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने और उनके पिताजी ने सर सैयद को के साथ मिलके सूफीज़म में हिस्सा भी लिया। लेकिन सर सैयद ने जब हिंदू मुसलमानों को दो क्या कहते हैं कौमें करार दे दिया, तो फिर ये उनसे अलग हो गए। ये भी कहा जाता है, मैंने कुछ प्रोपेगेंडा देखा है जी, कि लाला लाजपत राय ने हिंदुस्तान की तकसीम की बात की थी। उसकी बैकग्राउंड भी आप सुन लें, क्योंकि लाला लाजपत राय की बात हो रही है तो वाई नॉट। वो ये है कि 1924 में कोहाट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कोहाट जो है, खैबर पख्तूनख्वा उसको अब कहते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई के ख़िलाफ़ कोई पता नहीं तस्वीर बना दी थी या कुछ लिख दिया था, जिसके बाद वहाँ पे दंगे हुए और कई हिंदुओं और सिखों को मार दिया गया। हाँ जी। उसके बाद लाजपत राय ने कहा था कि पंजाब के
जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग करके ये मुसलमान पंजाब हो जाए, और ईस्टर्न जहाँ पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है वो जो है वो क्या कहते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा बने। तो आप कह सकते हैं कि इन रिएक्शन टू दैट टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट इन कोहार्ट वन साइडेडली अगेंस्ट हिंदूज एंड सिख्स, तो लाला जी का ये एक रिएक्शन भी था। बट ओवरऑल 1928 में ही वॉज देयर टू अपोज द साइमन कमीशन, गॉट हर्ट, डाइड इन हॉस्पिटल, और उसका फिर बदला लेते लेते भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड हैं उन्होंने गलती से बजाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट, जिसने लाठी चार्ज को लीड किया था, एक और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को शूट डाउन कर दिया, और एक उनके साथ सिख कांस्टेबल भी था चंदन सिंह, उसको भी इन्होंने कर दिया। बाद में ये पकड़े गए और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को लाहौर क्या कहते हैं जेल में हैंग भी किया गया। I didn't want to bring this story in, but since we are talking about लजपत राय and his contribution, I thought ये जो यहाँ पे एक मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है ना अगेंस्ट लजपत राय एंड द रेस्ट, उसको भी मैं कन्फ्रंट कर दूँ, क्योंकि टोटलिटी में देखना चाहिए ना। सो आई वुड स्टिल रिमेंबर लजपत राय एज अ ग्रेट सन ऑफ द सॉइल ऑफ लाहौर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।